आज पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर ऐड होने वाला है। सोशल मीडिया पे तो इस चीज की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और अभी मैं इस लॉन्च इवेंट में मौजूद हूं जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है एमजी की जानिब से और आज लॉन्च की जा रही है MG ZS। आज देखना यह है कि इस गाड़ी में क्या नया है, किस सेगमेंट को टारगेट किया गया है और क्या ये गाड़ी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं। पहले आपको दिखाता हूँ लॉन्च इवेंट और फिर अनवेल करते हैं MG ZS। तो नाउ आई एम गोइंग टू अनवेल ऑल न्यू MG ZS और इतनी खूबसूरत और कमाल की ये गाड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि जो भी लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं ऑलमोस्ट वैसा ही डिज़ाइन है बट थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट रखा है। अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक खूबसूरत ग्रिल दी हुई है जो कि आपको MG की गाड़ियों में मिलती हैं और यहाँ पे हंटिंग लैम्प्स हैं, साथ में शार्प LED DRLs हैं और इसके अगर फ्रंट डिज़ाइन देखते हैं आप तो डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर आपको मिल जाता है। यहाँ पे MG की बैजिंग मिल जाती है और बेसिकली ये जो गाड़ी बनाई गई है ये बेसिकली फैमिलीज को टारगेट करने के लिए बनाई गई है ताकि एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी SUV मिल जाए जिसमें आप इजी ट्रैवल कर सकें अपने डेली बेसिस के ऊपर। साइड पे आते हुए आप सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करते हैं वो इसके 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और डुअल टोन के अंदर दिए गए हैं। टॉप पे बात करूं तो यहाँ पे स्वीपिंग करेक्टर लाइंस हैं और साइड पे भी यहाँ पे इसके अंदर करेक्टर लाइंस दी हुई हैं और यहाँ पे कर्व एक शेप दी हुई है जो इसके अंदर और ज्यादा खूबसूरती ऐड कर रही है चीज। बॉटम साइड पे आपको एक अलग से ग्रिल भी मिल जाती है जो मजीद इसको खूबसूरती देने के लिए और यहाँ पे प्लास्टिक क्लैडिंग का भी सेम सीन है। फ्रंट साइड स्टार्ट होती है और रेयर साइड तक जाती है। कीलेस एंट्री मिल जाती है, रूफ रेल्स दिए हुए हैं और इसके अलावा विविड टेल लैंप्स इसके अंदर दिए हुए हैं और पावर टेल गेट भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे हाइब्रिड प्लस की बैजिंग है, साथ में ZS भी मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और बैक कैमरा मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है और हाई माउंटेड स्पॉइलर के अंदर आपको ब्रेक लैंप्स भी मिल जाते हैं। इंटीरियर की बात करूं तो भाई यहाँ पे जो सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करते हैं वो यहाँ पे 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट क्लस्टर। बहुत ही खूबसूरत सी गियर नॉब है, यहाँ पे डिफरेंट आपको फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। पार्किंग का ऑप्शन है, यहाँ पे मोड आप चेंज कर सकते हैं, इसके स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया है और इसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के जरिए। नेविगेशन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। होम स्क्रीन के अंदर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं। लेवल 2 ADAS फीचर्स भी गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। 360 कैमरा गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त नॉन कन्वेंशनल सा स्टीयरिंग है जिसके राइट साइड पे भी काफ़ी फंक्शन आपको मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंट फंक्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट लुक रिव्यू, फर्स्ट लुक के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके सीट्स की तो सीट्स की कुशनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब जो लेदर का यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त है। सेम एज यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, डैशबोर्ड पे भी बहुत ही खूबसूरत सी एक आपको मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डोर्स का भी सेम सीन है, यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाती है। आप इसके अंदर स्पेस डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट चीज़ें भी अपनी रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसके अलावा कप होल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और कंसोल के अंदर डिफरेंट चीजें भी आपको आप रख सकते हैं। अच्छा जी, सेम एज रेयर साइड में स्पेस की बात करूँ तो जो फ्रंट सीट है वो बिल्कुल पीछे की दी हुई है। मैं फ्रंट सीट की आपको ये भी बता दूं कि फ्रंट सीट जो है 6 वे एडजस्टेबल है और ड्राइवर जो पैसेंजर सीट है वो 2 वे एडजस्टेबल है विद लंबर स्पोर्ट। रेयर सीट पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है इस वक्त, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ तो अच्छी खासी स्पेस है। इसके अलावा रेयर AC वेंट्स हैं, चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। टाइप C आई थिंक नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ टाइप A नज़र आ रही है स्पेस। और इसके अलावा मैं ट्रंक की बात लाजमी करूँगा, 443 लीटर्स ऑफ स्पेस है इसके ट्रंक के अंदर और अगर आप सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो ये एक्सीड कर जाती है 1457 लीटर्स तक, जो कि एक और ज़बरदस्त और खूबसूरत चीज़ है। एक और चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या स्पेयर व्हील दिया हुआ है गाड़ी के अंदर या नहीं दिया हुआ। तो स्पेयर व्हील यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा और बैटरी नज़र आ रही है जो कि 1.83 किलोवाट की बैटरी है। ऑलराइट जी, अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। वैसे इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है, एक गैसोलीन वेरिएंट है और 2 जो वेरिएंट्स हैं वो हाइब्रिड में आते हैं और ये वेरिएंट है जी हाइब्रिड प्लस जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है। 465 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क की गाड़ी प्रोड्यूस करती है और 158 मैक्सिमम हॉर्स पावर जो कंबाइंड हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। तो इसके जो इंजन के जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत ही कमाल के हैं। फ्यूल एवरेज जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है हर कंज्यूमर का, हर कस्टमर का कि फ्यूल एवरेज गाड़ी कितनी देगी, तो 940 किलोमीटर्स ऑफ रेंज इस गाड़ी के जो है वो कंपनी क्लेम करती है। एक सिंगल टैंक, फ्यूल टैंक और साथ में बैटरी 1.83 किलोवाट की बैटरी भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। तो आई थिंक एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिगर्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। आप क्या समझते हैं कि क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है MG ZS की जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी? वेल, MG ZS सबसे इम्पोर्टेंटली तो ये कि MG की दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया अभी अपनी प्रेजेंटेशन में भी कि ये वो गाड़ी है जो कि अगर मैं कंबाइंड यूनिट्स कैलकुलेट करूं तो 15 लाख से ज़्यादा गाड़ी ये ओवरऑल इस वक्त दुनिया की रोड्स पे चल रही है। नंबर 1 सेलिंग है, नंबर 1 सेलिंग SUV नहीं, नंबर 1 सेलिंग कार इन स्पेन
एंड द सेगमेंट लीडर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ZS को पाकिस्तान में लेकर आने के लिए वी हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। BSUV एक सेगमेंट है जो कि उन अपग्रेडर्स के लिए जो सेडान से अपग्रेड होकर SUV पे जाना चाहते हैं बट SUV इज आउट ऑफ द रीच, तो उनको ये फिल करेगी। और ZS में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स डेफिनेटली मौजूद हैं, बट अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास में पेट्रोल वेरिएंट भी है और हमारे पास हाइब्रिड वेरिएंट भी है, क्योंकि अगर कोई हाइब्रिड नहीं लेना चाहता तो यू कैन गो फॉर द ऑलवेज गो फॉर पेट्रोल। स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, बट हमारा टॉप हमेशा रहा है सेफ्टी। तो यूजुअली क्या होता है जब किसी गाड़ी कोई गाड़ी के वेरिएंट स्टार्ट होते हैं तो जो टॉप वेरिएंट होता है उसमें तो सारे फीचर्स होते हैं सेफ्टी के, बट लोअर वेरिएंट पे आके हमेशा कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं। बट स्ट्रेंथ ऑफ MG ऑलवेज बीइंग सेफ्टी। तो दोनों गाड़ियों में यहाँ पे देखें, चाहे आप वाइप की बात करें, एक्साइट की बात करें या SS हाइब्रिड की बात करें, इन तीनों वेरिएंट्स में सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। और मुझे बताएं कि आप इसकी वारंटी कितनी दे रहे हैं, गाड़ी की भी और बैटरी की? वारंटी एज पर स्टैंडर्ड गाड़ी की 5 साल 1.5 लाख है और बैटरी की 8 साल 1.5 लाख किलोमीटर है। तो इट्स अक्रॉस। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या समझती हैं कि क्या ये वाकई एक कम्पीट कर पाएगी जो बाकी के ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ये कम्पीट करेगी, बल्कि ये विनर बन के आई है। आपने अभी हमारी प्रेजेंटेशंस के दौरान आपने देखा होगा कि अभी तक जितना कंपटीशन हो रहा है वो सी सेगमेंट में हो रहा है। तो C SUVs के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त ऑप्शन है माशाल्लाह क्लाइंट्स के कस्टमर्स के पास, इन दे कैन चूज। B SUV के अंदर ऑप्शंस नहीं थे, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, उनको चूज करना पड़ा था कि अगर थ्रिल चाहिए तो ऑब्वियसली फिर फ्यूल एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। इस गाड़ी का 465 न्यूटन मीटर टॉर्क है, विच मीन्स कि ये गाड़ी आपको जो थ्रिल प्रोवाइड करती है, इसके अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो आपके लैग बिल्कुल नहीं आता। आप जब इसके अंदर बैठेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस कि हम B SUV सेगमेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ मुतारिफ करा दी है कि जो पहले नहीं थी। और सिमिलरली MG हैज़ ऑलवेज बीन सिनोनिमस टू कि हम नई चीज़ों को तारीफ करवाते हैं, हम न्यू स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। C SUV में हमने स्टैंडर्ड्स को सेट किया और हमने ये बताया कि ये आपके जो फीचर्स हैं ना, ये फीचर्स नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइजीन फैक्टर्स हैं। सो अब हम B SUV में इंशाल्लाह बार को हाई करेंगे और कस्टमर्स को जो है बेहतर सर्विस फराहम तो मैम सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसकी प्राइस है इस सेगमेंट में, गिवन दैट के हाइब्रिड गाड़ी इस प्राइस लेवल स्लैब में अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। विद दिस बिल्ड क्वालिटी, विद दिस परफॉर्मेंस, आई थिंक ये MG की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसमें जो 3 वेरिएंट्स हैं उसमें थोड़ा सा मुझे बता दें कि मेजर डिफरेंस क्या है तीनों में? मैं बिल्कुल बता देता हूँ। जो सबसे अगर हम स्टार्ट करें तो ZS वाइप जो है वो पेट्रोल वेरिएंट है, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सिंपल पेट्रोल वेरिएंट है। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट है, एक एसेंस और एक एक्साइट। सो एक्साइट इज़ द एंट्री लेवल हाइब्रिड व्हीकल जिसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, हार्ड टॉप मिलता है और प्लस उस पर 17 इंच के अलॉय रिम्स हैं। अगर हम ZS एसेंस की बात करें तो दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, आपको 2 इंटीरियर ऑप्शन मिलते हैं, प्लस आपके पास लेदर इंटीरियर मिलता है, आपके 18 इंच के अलॉय रिम है। बाकी इट्स अ फुली इक्विप्ड कार। दोनों गाड़ियों में ये 3 मेजर डिफरेंस हैं, अदरवाइज कोई कट डाउन नहीं, कोई कुछ नहीं। जो इवन ZS एक्साइट है उसमें भी ADAS लेवल 2 फीचर्स हैं, सेम 6 एयर बैग्स हैं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी अदर स्पेसिफिकेशन। इट्स जस्ट एन इकोनॉमी वेरिएंट जो कि इंट्रोड्यूस करवा दिया। गिवन द सिनेरियो जो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड वेरी सून के जो हाइब्रिड के ऊपर टैक्स है उस 8.5% से बढ़ा के 18% के ऊपर जा रहा है। तो ऑफ कोर्स दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन द व्हीकल प्राइस। और हमने जो आज प्राइस अनाउंस किया उसमें हमने तो प्राइस लॉक दे दिया है कि इवन इफ द टैक्स इज 8.5% और 18.5%, प्राइस यही रहेगी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल गया और एक प्राइस की जो आपके पास होती है अफोर्डेबिलिटी वो मिल गई विदाउट एनी कंफ्यूजन कि व्हाट विल हैपन इफ द टैक्स गोज अप और डाउन। सो जी, आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। इस वक्त दिन ब दिन बहुत से ऑप्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें ये क्योंकि एक B सेगमेंट कैटेगरी है और फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है और अपने प्राइस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इसको कहा जा रहा है कि ये काफ़ी टॉप नॉच जाएगी और बहुत सी सेल भी होगी। लेट्स सी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो आप कोई भी डीलरशिप विजिट करके इस गाड़ी को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं। मजीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए सुनो बाजार को फॉलो कर लीजिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।